बड़ी खबर न्यूप्रो में रूसी एयर डिफेंस का एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेन के 23 ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए हैं। ओसा सरफेस टू एयर मिसाइल हमले किए गए हैं और ये तस्वीरें आपके सामने कैसे इन ड्रोन्स को डिटेक्ट किया गया और हवा में ही इन ड्रोन्स को मार गिराया गया। इस बीच खबर यह कि अरब में भी महाजंग का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इजराइल को परमाणु बंधक बनाने के लिए ईरानी प्रॉक्सी ने डर्टी बम को एक्टिवेट कर दिया है। जानते हैं हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों को डर्टी बम की खेप आखिरकार किसने दी? सीरिया में मौजूद रूसी की प्राइवेट आर्मी वैगनर ने, और जैसे ही हिजबुल्लाह, हूती को डर्टी बम मिला, ड्रोन के जरिए इजराइल की रेकी शुरू कर दी गई। दावा किया जा रहा है कि प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल के 5 ठिकानों को टारगेट किया है, जहां किसी भी वक्त डर्टी बम से विस्फोट हो सकता है। तो क्या इजराइल बनेगा दूसरा हिरोशिमा? क्या दशकों तक इजराइल पर मंडराएगा नरसंहार का खतरा? देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 8 दशक पहले जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम दागा गया था। इस न्यूक्लियर अटैक में न सिर्फ भीषण विस्फोट हुआ, बल्कि परमाणु हमले के बाद फैले रेडिएशन ने लाखों लोगों की जिंदगी लीन ली। दशकों तक जापान के ये 2 शहर रेडिएशन इफेक्ट का कहर झेलते रहे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु प्रहार महाशक्ति अमेरिका ने किया था, लेकिन इस बार ना एटम बम दागे जाएंगे और ना ही न्यूक्लियर मिसाइलों से कोई प्रहार होगा। बावजूद इसके अरब में मौजूद एक मुल्क की आवाम तिल तिल कर मरने को मजबूर हो जाएगी। दशकों तक ऐसा नरसंहार होगा जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। अब तक इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी में जंग बम, गोला बारूद से लड़ी जा रही थी। अब तक बैटल ग्राउंड में आसमानी जंगबाजी, जमीनी योद्धा कोहरा मचा रहे थे। मगर अब दावा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरानी प्रॉक्सी इजराइल के खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजराइल के शहरों और एटमी प्लांट में डर्टी बम से विस्फोट कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि वैगनर ने हिजबुल्लाह को डर्टी बम की सप्लाई की है। यमन के हूती लड़ाकों को भी पीएमसी वैगनर ने डर्टी बम की खेप डिलीवर की है। आपको बता दें कि हाल ही में ईरान ने अफ्रीका से भारी तादाद में यूरेनियम जैसे काफी रेडियो एक्टिव पदार्थ खरीदे थे, और इसी के तहत यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने डर्टी बम की खेप वाया इराक, सीरिया भेजी, जहां पीएमसी वैगनर का मिलिट्री बेस है। और फिर वैगनर ने लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन को डर्टी बम सप्लाई की। गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह ने डर्टी बम मिलने के साथ ही इजराइल के 5 बड़े शहरों या फिर एटमी ठिकानों की रैकी भी शुरू कर दी है, वो भी हुदहुद ड्रोन के जरिए।
मकसद साफ है, इजराइल के अहम ठिकानों में डर्टी बम को प्लांट करना और फिर जोरदार धमाके के साथ इजरायली धरती को डर्टी बम के प्रहार से सुलगाना।